आइए 7.2 प्रश्नावली 7.2 का हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखने वाले हैं। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगी। देखिएगा दो बिंदु है, एक जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उसको ज्वाइंट करेंगे, मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बन जाएगा। उस रेखाखंड को एक अन्य बिंदु है यहाँ पे जो जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -1, 6 और ये बिंदु उस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटेगी। यानी यहाँ पे जो है अनुपात पूछ रहा है M1 और M2 का, या फिर MN मानिएगा तो M और N का, यानी जो है उसका अनुपात जो है इसमें पूछ रहा है। देख लीजिए हम बना देते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा एक बिंदु है यहाँ पे, उसका नाम हम रख लेते हैं A। तो इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है -3 और 10 और एक और बिंदु यहाँ पे हुआ है B दिया है, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा B। तो कोऑर्डिनेट दे दिया है 6 और -8। तो दोनों को मिलाइएगा तो एक रेखाखंड बन गया क्या, AB एक रेखाखंड बन गई। और हम लोग क्या देखेंगे, कहता है कि इस रेखाखंड को एक और बिंदु है जो किस अनुपात में इसको बांटेगी। तो माना कि यहाँ पे ये बिंदु जो है, यहाँ हम मान लिए कि बिंदु एक P है जो AB को 2 भागों में बांट देती है, 2 भागों में बांट देती है। बराबर नहीं कर रहा है, इसलिए बराबर वाला मामला नहीं है, इससे छोटा बड़ हो सकता है, एक बड़ा एक छोटा होगा। तो जो बिंदु P इसको 2 भागों में बांटेगी, इस बिंदु P का जो है कोऑर्डिनेट दे दिया यहाँ पे -1 और 6। माना कि बिंदु P AB को 2 भागों 2 अनुपातों में बांट दी, एक AP और एक BP। यहाँ पे जो है AP और BP का मान पूछा है। मान लेते हैं हम लोग इसको जो है, इस रेशियो को M1 से सूचित कर लेते हैं और इस रेशियो को जो है इस टुकड़े को, इस पार्ट को M2 से सूचित कर लेते हैं। यानी M1 और M2 का निकल जाएगा, यानी AP क्या हो गया M1 और BP क्या हो जाएगा M2। चलिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, चूंकि कह सकते हैं यहाँ पे चूंकि बिंदु P AB को 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में यहाँ लिख देंगे, 2 भागों में बांटती है। अब यहाँ से देख लीजिएगा तो लिख सकते हैं यहाँ से AP अनुपात BP क्या आ जाएगा, M1 अनुपात M2। हम लोग को जो इसी का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। M1 और M2 का रेशियो जो है ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो देख लीजिएगा यहाँ से हम बना दे रहे हैं। यहाँ पे आइए, तो इसलिए बिंदु P का जो है, बिंदु P का आप नियामक लिखिए, बिंदु P का कोऑर्डिनेट निकाल देना है, यानी सेक्शन फार्मूला। चूंकि बिंदु P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो सेक्शन फार्मूला जो लगाते हैं ना, वही आपको जो बिंदु का क्या कर देता है, कोऑर्डिनेट दे देता है। तो यहाँ से देखिएगा, पहले फार्मूला लिख लीजिए। क्या होता है सेक्शन फार्मूला, M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2। यहाँ ले लीजिएगा तो हो जाएगा M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। ये आपके हो गए सेक्शन फार्मूला। ये क्या हो गया आपके सेक्शन फार्मूला। अब देखेंगे यहाँ से, चूंकि बिंदु P का कोऑर्डिनेट दे कितना दिया है, तो यहाँ से शो कर देंगे, उसको दिखा देंगे -1 और 6। तो बिंदु P का कोऑर्डिनेट दे दिया है -1, 6। चूंकि निकालेंगे कैसे, यहाँ जो सब दिया है उसके मदद से निकालेंगे। M1 चूंकि दिया नहीं है और तो M1 ही रह जाएगा। x2 यहाँ से आप देख लेंगे, यहाँ से हम बता दे, यहाँ से आप देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो गया y1, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका y2, x2 और y2। अब वैल्यू पुट किया जाए तो देख लेंगे x2 कितना हो गया, यहाँ से 6 हो जाएगा, और M2 तो रहने करेगा, M2 तो दिया नहीं, M2 रह गया। x1 यहाँ से देख लेंगे -3, तो -3 हो गया बटा M1 प्लस M2 हो गया। आगे बढ़िए, M1 तो दिया नहीं है, M1 रह जाएगा, y2 कितना दिया यहाँ से -8, अब प्लस M2 छोड़ दीजिए और y1 यहाँ से ले लीजिए कितना 10 बटा M1 प्लस M2 हो गया। इस प्रकार से आप लोग क्या किए, इसको सेट किए। अब देखेंगे आगे हम लोग बढ़ाते हैं, आगे इसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो इसको हम फिलहाल क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब हटा वैल्यू तो पुट कर ही दिए हैं, क्या उसका जरूरी भी फिलहाल नहीं पड़ेगा। तो आ जाइए यहाँ से, आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ से क्या दे दिया था, P -1 6 और बढ़ाइए इसको 6 M1
6m1 प्लस माइनस माइनस हो गया तो 3m2 अब बटा m1 प्लस m2 हो गया। इधर देखेंगे तो -8m1 और आगे गए तो प्लस 10m2 बटा m1 प्लस m2 देखिएगा ऐसे हो गया। अब इस तरह से हम लोग जो है एक सिस्टम में ला दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, m1 m2 के वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, ऐसी स्थिति में दोनों ये p का ये जो है p का कोऑर्डिनेट है और जो निकाले वो p के कोऑर्डिनेट आप लोग निकाले हैं तो दोनों इसी का कोऑर्डिनेट है, बीच में बराबर का साइन है। तो ऐसी स्थिति में दोनों का एक दूसरे का भुज कंपेयर करके बनाएंगे या कोटि कंपेयर करके बना लेंगे। तो दोनों का भुज बराबर करने पर या फिर कोटि बराबर करने पर आपको आंसर मिल जाएगा, यानी आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ से दोनों का भुज बराबर कंपेयर कर लीजिए। दोनों का भुज बोले तो x नियामक क्या करने पर, बराबर करने पर। दोनों का x नियामक क्या कर लीजिए, बराबर करने पर। तो देख लीजिएगा, आप चाहेंगे तो कोटि भी बराबर कर सकते हैं, आप चाहें तो कोटि भी बराबर कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला ये सब कोई अब जरूरी ना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे नेक्स्ट। तो आ जाइए यहाँ से, तो यहाँ से इसका भुज कितना है, -1 है। क्या हो गया, -1 हो गया, इसलिए कर दिए। और इसका देखिए तो भुज कितना है, 6m1 - 3m2 बटे m1 प्लस m2। आप चाहें तो दोनों का कोटि लेके बराबर कर सकते हैं और तब बना के देखिएगा कि इसका आंसर उससे आंसर सेम आ रहा है या नहीं। अब आ देखिए बनाते हैं, m1 m2 से क्रॉस गुना कर देंगे, x में गुना होगा तो सब वही के वही आएगा, मतलब माइनस से चलते चिन्ह बदल जाएगा। तो m1 एकम m1 हो गया तो प्लस माइनस माइनस और ये फिर हो गया -m2 और ऊपर का चीज बच रही रह जाएगा तो 6m1 - 3m2। अब क्या कीजिए, m1 वाला एक तरफ कर लीजिए, m2 एक तरफ कर दीजिए। तो आ जाइए इधर, तो -m1 हो गया प्लस 6, यहाँ 6m1 इधर आएगा तो क्या हो गया, -6m1। उधर क्या है आपका 3m2 है, -3m2 है और ये m2 फिर साइड गया। सबसे आगे चीज एक तरफ ले लीजिए, तो -m2 उधर गया तो क्या हो गया, प्लस m2 हो जाएगा। अब इसको बनाएंगे, अब माइनस माइनस प्लस होता है, 6 गो कितना हो गया, 7 गो m1 और इधर देखेंगे माइनस प्लस माइनस हो गया, घट गया तो -2m2। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देख लीजिए थोड़ा हम यहाँ पे अगर दिखाई दे रहा हो तो हम वहां पे इसको बनाना चाहेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ से लिख देंगे ना m1 बटा m2, डायरेक्ट m1 बटा m2। तो अब देखिए तो कैसे लिखेंगे, m1 के संग 7 है, m1 के संग 7 है, तो ऐसा लिखा जाए रेशियो, इसको बाटा में लिखिए कि उसके संग क्रॉस गुना करने पर 7 चल जाए। अगर 7 ऊपर रखिएगा, नीचे 2 रखिएगा तो 2m1 हो जाएगा, लेकिन m1 के संग 7 है और तो ऊपर 7 ना कहाँ जाएगा, नीचे 7 हो गया, ऊपर 2 हो गया। आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं कि पहले की तरह सेटिंग हो जा रहा है या नहीं। 7m1 और 2m2 हो जा रहा है। इस प्रकार से आप लोग का निकल गया, इसलिए m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, 2:7, 2/7, 2:7। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से ये 4 नंबर क्वेश्चन रहा। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु को A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। किस अक्ष से, x अक्ष से कट रहा है। AB रेखाखंड x अक्ष से कट जा रहा है। तो अब बताइए x अक्ष से कट रहा है, x अक्ष पर कट रहा है, तो वहाँ जहाँ कटान बिंदु होगा उस बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, क्योंकि x अक्ष पर कट रहा है ना, तो x अक्ष पर जो है y नियमक क्या होता है, 0। x पर तो x कुछ न कुछ होबे करेगा, अतः वहाँ पे जो कटने वाला बिंदु होगा उस बिंदु को नामकरण करेंगे p से, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x0। फिर पूछता है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, जहाँ कटिंग हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट भी पूछ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे अगर हम xy तल में इसको देख लेंगे, अगर फिगर बनाकर देखते हैं, ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया x अक्ष है, ये हो गया y अक्ष है, ये xy तल हो गया। कोई रेखा है जो इस तरह क्या जा रही है, कट जा रही है। किससे कट गई, x अक्ष से कट गई। x अक्ष से ये क्या हो गया, कट गया, ऐसे कट गया। तो एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। तो यहाँ पर मान कीजिए एगो a है, ये कौन है, ये b है, और ये बिंदु जहाँ कटा ना, इसका नामकरण कर देते हैं हम लोग p से, ठीक है। ऐसे तो बताइए x अक्ष पर कट गया तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x और 0, चूंकि x अक्ष पर y नियामक 0 होता है
और वाई अक्ष पर एक्स नियामक 0 होता है, वही वाई अक्ष से कटता तो ऐसे कटता तो वहां पे क्या होता है 0 वाई, क्योंकि वाई अक्ष पर एक्स नियामक क्या होता है 0 होता है। अब देखिएगा ए का कितना कोऑर्डिनेट दे दिया है, ए का दे दिया है नियामक 1 और -5 और बी का दे दिया है -4 और 5, कुछ इस तरह है। आप फोटो चाहें तो एक्स वाई तल को न दिखाकर आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, कोई बिंदु ले लेते पी, तो ये वाला लिख देते कितना x0 और ये हो जाता है आपका m1, ये हो जाता है m2, ऐसे भी बना सकते हैं। हमको इस तरह दिखाना था, x अक्ष से कटते हुए बता रहे हैं। आप इसको जो है ना ऐसे तीर से कटे, आपको ऐसे भी कट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से अब रहा बात रेशियो देखना है किसका, इस लाइन का। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम थोड़ा बता के फिर सीधा कर देंगे। ये हो जाएगा आपका m1 और ये हो जाएगा क्या आपका m2, m1 और m2। यहाँ पे ये थोड़ा कट रहा है, ये रेखाखंड कट रहा है किससे, x अक्ष से कट रहा है, ये भी रेखाखंड x अक्ष से कट रहा है। तो ये आपका एगो दो पार्ट में बन गया, AP एगो BP, तो ये m1 और ये m2, ये इस तरह हो गया। आप इसको जो है इसको उठा कर यहाँ लाएंगे तो इस प्रकार देखेंगे, तो ये आपका हो गया A और ये हो गया B। कोई पॉइंट है यहाँ पे P, इसका कोऑर्डिनेट कितना दे दिया है A का -5 और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है -4 और 5। यही बिंदु यहाँ पे शो कर देंगे तो क्या हो जाएगा x0 और ये जो रेशियो हो गया m1 और ये हो जाएगा क्या m2। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे फिर से हम लिखना चाहेंगे 1 और -5। इस क्वेश्चन में थोड़ा आ जाइए और यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा x1 और y1 और ये हो गया आपका x2 और y2, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ से ये जो है इस AB रेखाखंड का P एक ऐसा बिंदु हुआ जो इसको m1 और m2 में बांट दे रहा है, यानी m1 और m2 का जो है रेशियो पूछ रहा है। बाद में इसका कोऑर्डिनेट का इसका भी वैल्यू पूछ लिया है। तो पहले देख लीजिए, निकालते हैं, ऐसे निकालिएगा, डायरेक्ट लिखिए ना। इसलिए बिंदु P का नियामक, बिंदु P का नियामक, देखिएगा हम सेक्शन फार्मूला लिख देते हैं। तो सेक्शन फार्मूला भी जस्ट लिखे थे, क्या लिखे थे, m1 m2 तो आगे फिर वही लिखा लिखेंगे m1 m2, देख लीजिए याद हो जाएगा m1 m2। तो होगा तो प्लस ही, ऊपर भी प्लस से होगा, ऊपर भी क्या होगा प्लस से होगा। लेकिन बात है कि पहले x का हिस्सेदारी बाद में y का हिस्सेदारी, तो यहाँ पे 1 के समय 1 ना आएगा, बात साफ है। तो इसके अगर 2 आ गया तो 2 के समय कौन आएगा, 2 ना आके कौन आ जाएगा 1। तो क्या ले लीजिए यहाँ इसके साथ x1 ले लीजिए। यहाँ जाएंगे तो इसके साथ आप क्या ले लीजिएगा, 1 के समय 1 नहीं तो कोटि वाला में तो y2 ले लीजिएगा, और यहाँ गए तो क्या ले लीजिएगा y1 ले लीजिएगा। इस तरह से यही आपका सेक्शन फार्मूला है जिसको आप लोग याद रखेंगे। इसका प्रूफ जो है आपको करा दिया गया है, कैसे आता है ये सारी बातें हम क्लियर किए हैं। तो आगे अब देख लीजिए, तो इसका नियामक ये निकाल रहे हैं, लेकिन नियामक दे कितना दिया है, यहाँ पे दे दिया है कितना p x0 दे दिया है। और इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, वैल्यू पुट करके बनाएंगे। m1 तो पता नहीं है, x2 यहाँ देख लीजिए कितना हो जाएगा -4 प्लस m2 तो है पता नहीं m2 रह गया, x1 यहाँ से कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा बटा m1 प्लस m2 हो गया। आगे देखेंगे तो वही हाल रहा, m1 और y2 कितना हो गया 5 हो जाएगा, और y2 यहाँ m2 देख लीजिए तो m2 रह गया, और y1 यहाँ से ले लीजिए फर्स्ट बिंदु से कितना -5, क्या हो गया आपका -5। और इस तरह से ये नीचे m1 और प्लस m2 ही रह गया। तो ये इसको आपका कीजिए, कैप्चर कर लीजिए साथ में। अब देखेंगे आप लोग इसको एक स्टेप और बढ़ाइए, तो p x0 हो गया, ये p का कोऑर्डिनेट है, ये भी p का ही कोऑर्डिनेट निकल रहा है। तो यहाँ देख लीजिए -4m1 और हो जाएगा 1 से गुना कीजिएगा तो m2 रह जाएगा, m1 प्लस m2 हो गया। यहाँ देख लीजिएगा तो 5m1 और प्लस माइनस हो गया तो 5m2 बटा, यहाँ पे देख लीजिए दोनों 5 से 5 आ रहा है ना, हो y2 कितना है, y2 5 है और y1 -5 6 है। और यहाँ देख लीजिए m1 प्लस m2, बोलिए अब कैसे बनाएंगे, यहाँ तक तो आ गए। तो दोनों का क्या करेंगे हम लोग, भुज बराबर बना सकते हैं या फिर दोनों का कोटि करके बना सकते हैं। लेकिन देखेंगे कि फायदा किससे हो रहा है, चूंकि इसमें भी m1 m2 अनजान टर्म है और यहाँ में जो है x भी अनजान टर्म है, तो इसको लीजिएगा तो आप उलझ जाइएगा और कोई फायदा भी ना होगा, बेकार का मेहनत हो जाएगा। अतः ये जो है अंक में है, डिजिट है, अतः इसको ले देने से यहाँ पे जो है m1 m2 का मामला सुलझ जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे ना, तो इसको लीजिएगा भुज के बराबर कीजिएगा तो उलझ जाइएगा, कोटि बराबर करने से यहाँ फायदा हो जा रहा है।
तो दोनों का कोटि बराबर कर रहे हैं, इसका कोटि 0 है, इसका कोटि कितना है 5m1 - 5m2 m1 + m2 है। लिख दीजिएगा दोनों का कोटि बराबर करने पर सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला फिगर डायग्राम जो है जो समझाने के लिए आप लोगों को हम बनाए थे, इसको हटा देते हैं और यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को जो है अंजाम देते हैं, मंजिल पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चलिए देख लीजिए, यहाँ से ये घिरा हुआ है तो लिख दीजिए यहाँ से दोनों का कोटि बराबर करने पर, दोनों का भुज बराबर करने से कोई फायदा ना हो रहा है, दोनों का कोटि बराबर करने पर, कोटि बोले तो y नियामक बराबर करने पर देख लीजिए इसका कोटि कितना है 0 है और इसका कोटि कितना है यहाँ पे 5m1 - 5m2 बटा m1 + m2। चूंकि ये बिंदु P का दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट है, बीच में बराबर है तो बात बराबर बात बना लेंगे, इसका भुज उसका भुज बराबर होगा, इसका कोटि बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिएगा m1 m2 से गुना कर लीजिएगा तो क्या आएगा 0 हो गया और यहाँ बच गया ऊपर वाला तो रहना ही ना रह जाएगा m1 m2। तो यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग, तो m1 भगा लीजिए इधर, तो इधर आ गया तो हो जाएगा -5m1 बराबर -5m2, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो आप क्या कर दीजिए m1 बटा m2 निकाल दीजिए, दोनों तो 5 है 5 है, 5 बटा 5 हो गया, 5 से 5 कट गया यानी 1 आ गया, 1 को लिख सकते हैं, अब बटन में चाहिए 1 बटा 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो है m1 अनुपात m2 का जो रेशियो निकल गया कितना गया 1:1 हो गया, मतलब बराबर बराबर था। एक्स अक्ष जो AB को कट किया, एक्स अक्ष से जो AB कटाया है बिंदु P द्वारा वो बराबर बराबर एकदम बीच में मिड पॉइंट जो है मतलब बराबर होने का मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट था वो बराबर बराबर कट गया। तो m1 और m2 का जो क्या हो गया रेशियो निकल गया 1:1। तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन फिर आगे बोलता है इसको जो ज्ञात कीजिए, यानी इस x को भी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देख लेंगे, अब m1 m2 निकल गया है तो हम क्या करेंगे भुज अब बराबर कर सकते हैं। अब भुज बराबर करने पर अब x के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को भुज बराबर करने पर, तो इसको जो है हटाते हैं और हम क्या करेंगे यहाँ तक छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं, फिगर रहने दीजिए और फिगर नहीं भी रखिएगा तब कोई दिक्कत कोई मतलब इसका नहीं है। देख लीजिए यहाँ से अब आप लोग आइए तो अब लिखिएगा दोनों का भुज बराबर करने पर, दोनों का भुज बोले तो x नियामक, दोनों का भुज बराबर करने पर, भुज बराबर करने पर यानी दोनों के भुज पर तुलना कर लीजिए, बराबर कीजिए और तुलना कर लीजिए। तो इसका भुज कितना है x है और इसका भुज कितना है ये वाला है, लिखिए इसको, तो -4m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2 है। अभी जो है हम x तो रहने दीजिए और -4 m1 के मान भी क्या आया है 1 आया है, m2 भी कितना आया है 1 आया है, नीचा में 1 प्लस 1 हो जाएगा, बोलिए तो ठीक है। m1 का मान भी 1 और m2 का मान भी 1। अब देख लीजिए अब आप लोगों को जो है बहुत चीजें स्पष्ट हो गई होगी। अब हटा दीजिए सबको, तो यहाँ से क्या कीजिए इसको x बराबर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 अब +1 है, एगो कितना हो गया 2, तो यहाँ पे घटा दीजिएगा माइनस प्लस तो क्या आ गया -3/2। तो इस तरह से x के मान कितना निकल गया -3/2। अब यहाँ पे कह सकते हैं इसलिए बिंदु P का नियामक, बिंदु P का नियामक असली जो ओरिजिनल निकलेगा अब जाके निकला। तो हम लोग माने थे इसमें वैल्यू में कितना P को x0 माने थे, चूंकि x अक्ष से कट रहा था तो x नियामक तो कुछ ना कुछ होगा, x अक्ष से कटा यानी x अक्ष पर वो बिंदु बैठा आता है, x अक्ष पर y नियामक क्या होता है 0, तो y तो खैर 0 रह गया और x का वैल्यू क्या हो गया -3/2 और y कोऑर्डिनेट 0 ही रह गया। तो एक आंसर ये भी हो गया और एक आंसर ये भी हो गया। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा था जो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। चलिए ठीक है, अब इसके आगे जो है अगला क्वेश्चन देखिएगा और आप लोग को जो है अब एकदम शॉर्ट वीडियो में नहीं पढ़ना है, इसमें जो है पूर्णतः डिटेल आप लोगों को समझाए हैं और पूरा वीडियो जो है देखे आपको फायदा भी होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग अगले न्यू वीडियो में।